प्रॉब्लम्स, ह्यूमन बीइंग के लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आते ही हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना ही जिंदगी कहलाता है। तो बिजनेस में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। इनफैक्ट अगर मुझसे कोई पूछता है ना कि बिजनेस क्या है, मैं उन्हें एक ही आंसर जो है हमेशा देता हूं। व्हाट इज बिजनेस का आंसर मेरे लिए है कि बिजनेस जो है प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, अगर किसी ह्यूमन बीइंग के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं लेकर के आ रहा हूं तो वही बिजनेस है। अब आप ये सोच रहे हो कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे बिजनेस है। देखिए, पंखा, कूलर और जो है एसी क्यों बनाया गया भाई? ह्यूमन को जो है गर्मी लगता था तो इनका इन्वेंशन किया गया, तो ये क्या है, मार्केट में बिक रहा है ना, तो वो क्या है भाई, बिजनेस है। वैसे ही एक क्लासरूम है जहां पे टीचर जो है बोर्ड का यूज करते हैं, तो बोर्ड का यूज क्यों कर रहे हैं? सीधी सीधी बात है ना, अगर एक नोटबुक में कोई टीचर बच्चों को समझाएगा तो 50 की स्ट्रेंथ होगी, उस नोटबुक में कैसे देख पाएगी? तो उनके लिए क्या लाया गया? बोर्ड लाया। तो ये क्या है, ये भी बनाया है इसलिए जा रहा है, मार्केट में बेचा जा रहा है, पैसे कमाए जा रहे हैं। तो हर एक प्रॉब्लम का सलूशन ना, आप अपने पास कोई भी प्रोडक्ट्स देख लें, सारी चीज जो है आपके प्रॉब्लम्स के सलूशन को ही देखते हुए बिजनेस करा जा रहा है। तो प्रॉब्लम्स ऐसे ही बिजनेस में आते जाते रहते हैं। वैसे ही मैंने आपको बताया था कि सोल प्रोप्राइटर बिजनेस जो होता है, क्या होता है, एक अकेला पर्सन अपने बिजनेस को ओन कर रहा है, मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। अगर उनके बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहा है तो उनका सोल्यूशन कौन करेगा? उनका सोल्यूशन आज का जो हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप के द्वारा किया जाता है। अब आप ये सोच रहे हो कि भाई ये पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटर के प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करेगा? तो चलिए क्लियर करते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है और सोल प्रोप्राइटरशिप में आने वाले प्रॉब्लम्स को ये कैसे दूर करता है। Partnership is a popular form of a business for small scale and medium scale business. पार्टनरशिप को बहुत ही ज्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस कहा गया है। किनके लिए? स्मॉल स्केल के लिए और मीडियम स्केल बिजनेस के लिए। अब देखिए, मैं इसे आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल के लिए ये पॉपुलर है। देखिए, पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे वर्ल्ड में ऐसे लोग हैं जिनके पास जो है पैसा जो है भाई इतना ज्यादा है नहीं, लिमिटेड पैसा है, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर उनको बिजनेस स्टार्ट करना है तो उनके पास एक ही प्रॉब्लम आती है भाई, कैपिटल की। तो इस कैपिटल की प्रॉब्लम को हटाने के लिए जो है पार्टनरशिप आया। लो, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 5 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट है और पर्सन के पास 3 लाख रुपीस है, तो वो बिजनेस को कैसे स्टार्ट करेगा? तो वो एक ऐसे पर्सन के पास जाएगा, यानी कि जो जिसपे वो भरोसा करता होगा, और वो ट्रस्टेड पर्सन के पास जाकर के बोलेगा कि हम दोनों मिलकर के क्या कर लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं। यानी कि अब देखिए क्या होता है ना, दो लोग ही बिजनेस करें ऐसा जो है पार्टनरशिप नहीं है, 2 से ज्यादा लोग भी हो सकते। तो यहां पे क्या हुआ, इस पर्सन ने 3 लाख रुपए दिया, उस पर्सन ने 2 लाख रुपए, तो दोनों को मिलाकर के 5 लाख रुपीस इजीली जो है स्मॉल स्केल मीडियम स्केल में बिजनेस किया जाता है। तो इसीलिए जो है पॉपुलर है पार्टनरशिप स्मॉल और मीडियम स्केल बिजनेस के लिए। एज द साइज ऑफ अ बिजनेस ग्रोज, one person is not enough to carry on managerial activity। जैसे जैसे बिजनेस में क्या होते जाता है भाई, ग्रोथ आते जाता है, एक अकेला पर्सन मैनेजरियल एक्टिविटीज को क्या नहीं कर सकता, हैंडल नहीं कर सकता। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ही पार्टनरशिप आया है। Therefore 2 or more person form partnership to carry on business। इसीलिए 2 पर्सन या 2 से ज्यादा लोग आपस में मिलकर के क्या कर रहे हैं, एक पार्टनरशिप बिजनेस को चला रहे हैं। दिस फॉर्म ऑफ अ बिजनेस स्टार्ट टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। एक अकेला पर्सन बिजनेस कर रहा था, अब उसे जो है अपने बिजनेस को आगे और बढ़ाना है, और लेकिन वो अपनी मैनेजरियल एक्टिविटीज को हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, दूसरे पर्सन को यानी कि ट्रस्टेड पर्सन के साथ एग्री कर लेगा और बिजनेस उसके साथ मिल करके करेगा। उससे क्या हो जाएगा भाई, सोल प्रोप्राइटर में जो प्रॉब्लम आ रहा था उसे जो है पार्टनरशिप
क्या कर दिया भाई, सॉल्व कर दिया। तो मैं वही चीज आपको बता रहा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं रिलेटेड टू पैसे, अब पैसे की कमी आ रही है तो पार्टनर को बुलाओ, पैसे आ जाएंगे, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैनेजरियल एक्टिविटी जो है अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे तो उससे क्या हो गया भाई, वहां पे दूसरा पर्सन आके हैंडल करने लगा तो वो भी क्या हो गया भाई, सॉल्व हो गया। तो होप आपको पार्टनरशिप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब पार्टनरशिप एक्ट 1932, देखिए पार्टनरशिप के लिए खुद भाई एक एक्ट बना गया है और 1932 में। तो अब कानून की नजरों में पार्टनरशिप क्या होता है चलिए समझते हैं, ताकि आप इजीली जो है एग्जाम में लिख पाए। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। अब देखिए पार्टनरशिप को रिलेशन कहा गया है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो एग्री करते हैं कि प्रॉफिट अगर बिजनेस में होगा तो वो आपस में जो है डिवाइड करेंगे। अब वो कम ले सकते हैं, ज्यादा ले सकते हैं या इक्वली बांट सकते हैं, जैसे भी उन्होंने एग्री किया है। ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, यानी कि सारे पार्टनर जो है काम कर रहे हैं या कोई एक पार्टनर, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर कोई एक पार्टनर जो है भाई सारे लोगों के लिए काम कर रहा है। अब आप ये सोच रहे हो भाई कोई अकेला पर्सन जब है सारे पार्टनर्स के लिए काम कर रहा होगा तो वो कैसे पार्टनरशिप कहलाएगा। उनके पास कैपिटल की कमी थी, इसीलिए तो उन्होंने क्या किया भाई, आपस में मिल करके जो है पार्टनरशिप किया, या फिर हो सकता है मैनेजरियल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जो है आपस में मिलकर के काम किया। तो यहां पे पार्टनरशिप के कुछ टाइप होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर, डोमिनेंट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, ये फर्दर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टनरशिप क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे इनके फीचर्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं फीचर और समझते हैं ईच एंड एवरी पॉइंट डिटेल्स में, जिससे आप जो है केस स्टडी सॉल्व कर पाएंगे। पार्टनरशिप जिसे हम डिटेल में समझने वाले हैं, सबसे पहला है फॉर्मेशन, लायबिलिटी, रिस्क बियरिंग, डिसीजन मेकिंग, कंटिन्यूटी, नंबर्स ऑफ पार्टनर्स, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि फॉर्मेशन क्या है। पार्टनरशिप में सबसे पहला है फॉर्मेशन। द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ अ बिजनेस इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी कि जितने पार्टनरशिप फर्म है अगर उनमें कोई प्रॉब्लम अराइज होता है बीच पार्टनर्स के बीच में, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है यानी विवाद हो जा रहा है, उनके बीच में झगड़ा हो जा रहा है, तो वो प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व करेगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एक लॉ बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंगली जो है पार्टनरशिप के फर्म में जो भी प्रॉब्लम अराइज होते हैं उन्हें सॉल्व किए जाते हैं। इट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, पार्टनरशिप डीड। देखो ये लीगल तभी कहलाएगा और इनका एग्जिस्टेंट, पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंट तभी होगा जब पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाएगा भाई, एग्रीमेंट होगा। बहुत सारे पार्टनरशिप फर्म ऐसे होते हैं जिनके बीच में बिना एग्रीमेंट के जो है बिजनेस चला रहे होते हैं, लेकिन लीगल एग्जिस्टेंट कोई भी जो है पार्टनरशिप फर्म का तभी होगा जब उनके बीच में क्या होता है, पार्टनरशिप डीड होता है। डीड का मतलब होता है डॉक्यूमेंट जहां पे दोनों पार्टनर्स ने एग्रीमेंट में साइन किए हों, जो भी वो प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, लॉस कैसे बांटेंगे। इन दिस एग्रीमेंट द टर्म एंड कंडीशन ऑफ अ पार्टनर्स, तो ये एग्रीमेंट में क्या होता है, यानी कि पार्टनरशिप डीड में सारा टर्म्स एंड कंडीशन होता है पार्टनर्स रिलेटेड। द रेशियो ऑफ शेयरिंग ऑफ अ प्रॉफिट, कैसे जो है वो प्रॉफिट बांटेंगे, किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा प्रॉफिट, एंड द लॉसेस आर स्पेसिफाइड, और जो भी लॉसेस होंगे वो सारा चीज जो है उसमें लिखा रहता है कि कैसे वो प्रॉफिट बांटेंगे, कैसे वो लॉस बांटेंगे, वो सारा चीज जो है स्पेसिफाइड रहता है पार्टनरशिप डीड में। तो होप आपको यहां से यहां तक क्लियर हो गया। मस्ट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर कैरिंग अ लॉफुल बिजनेस, और पार्टनर्स कोई भी एग्रीमेंट में तभी एंटर हो सकते हैं जब वो कोई लॉफुल बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा बिजनेस करेंगे जो कानून की नजरों में सही हो, ऐसा बिजनेस नहीं करना है जो गलत हो। तो वो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, यानी कि कानून जो है उसे अच्छा मानता हो, सही मानता हो, ऐसा बिजनेस करना है, तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगा। रन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, वो मोटिव क्या है भाई किसी भी बिजनेस का, वो तो प्रॉफिट अर्न करना। सो इफ टू पीपल join together for unlawful activity such as robbery, stealing, gambling etc. is not partnership। अगर कोई दो पर्सन या दो से ज्यादा पर्सन आपस में मिल करके रॉबरी यानी कि डकैती कर रहे हैं, स्टीलिंग चोरी कर रहे हैं, गैम्बलिंग जुआ खेल रहे हैं, तो ये सारा जो है पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये अनलॉफुल है।
और लॉफुल होगा तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगा और अनलॉफुल होगा तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। तो होप आपको फॉर्मेशन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम समझते हैं कि लायबिलिटीज पार्टनरशिप में क्या होती है। द लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड। ये लायबिलिटीज जो होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है पार्टनरशिप फर्म में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि उनको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचना पड़ सकता है अगर उनका बिजनेस जो है लॉस में जा रहा है, और वो एसेट्स को बेच करके भी, बिजनेस के जो एसेट्स होंगे ना उनको बेच करके भी जो है अपनी लायबिलिटीज को पे बैक नहीं कर पा रहे, अपने कर्ज को जो है नहीं चुका पा रहे फर्म के, तो ऐसे में क्रेडिटर जो होंगे वो क्या कर सकते हैं, उनके पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच के अपने पैसा जो है रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए, लेकिन इसे आप एग्जाम में कैसा लिखेंगे उसे समझते हैं। द लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड, यानी कि जो पार्टनर्स के पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटीज होगी वो अनलिमिटेड होगी, यानी कि उनके बिजनेस से लेकर के वो पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्लेम कर सकते हैं। द पार्टनर्स आर इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, यानी कि मतलब क्या हो जाएगा, पार्टनर जो होंगे इंडिविजुअली, यानी कि जो लायबिलिटीज होगी फर्म की अकेले पे भी आ सकता है, वो अकेला भी उनको पे करना पड़ सकता है, या तो फिर वो साथ में पे बैक करेंगे द डेब्ट्स ऑफ द फर्म। डेब्ट्स का मतलब हो जाता है कर्जा जो होता है फर्म का। At the time of a losses, if the firm assets are not sufficient to pay back the debts, यानी कि देखिए जब लॉस हो रहा है और उस समय में जो है फर्म का एसेट्स है वो सफिशिएंट नहीं है कर्जों को चुकाने के लिए, उतना पैसा उसका नहीं मिल पा रहा है जितना उनका कर्जा है, तो ऐसे में क्या होगा, then the creditors can claim over the personal property of the partners। तो ऐसे में जो है क्रेडिटर क्या करेंगे, पर्सनल प्रॉपर्टी में भी उनका जो है हक है, वो पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच करके जो है पार्टनर्स के वो अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। तो होप आपको लायबिलिटी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि रिस्क बियरिंग क्या होता है। रिस्क बियरिंग, द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म शेयर द प्रॉफिट्स इन स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। जैसे भी स्पेसिफाइड होगा, जो भी रेशियो जो है पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है पार्टनर्स क्या करेंगे, प्रॉफिट का शेयर जो है अपने पोर्शन में लेकर के जाएंगे, जो है डिवाइड किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में। इन केस ऑफ नो रेशियो इज स्पेसिफाइड, अगर मान लो कि स्पेसिफाइड नहीं है, रेशियो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नहीं लिखा गया है, तब क्या होगा, द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग द पार्टनर्स। अब जो है प्रॉफिट इक्वली जो है बांटा जाएगा, किनके बीच में भाई, अमॉन्ग ऑल द पार्टनर्स। अब होप आपको जो है रिस्क बियरिंग भी क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे क्या हो जाएगा भाई, देखो पार्टनर्स जो है प्रॉफिट ही बांट रहे हैं, अब लॉस भी अगर होता है तो लॉस को भी क्या करेंगे, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो इक्वली बांटेंगे, और लॉस अगर पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाइड है तो उसके अकॉर्डिंग जो है बांटा जाएगा। तो होप आपको जो है रिस्क बियरिंग भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं कंटिन्यूटी। द पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यूज टिल ऑल द पार्टनर डिजायर टू कंटिन्यू इट। इसका मतलब क्या हो जाता है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म को तब तक कंटिन्यू किया जाता है जब तक सारे पार्टनर्स की चाह हो, जब तक सारे पार्टनर चाहते हैं कि वो बिजनेस को कंटिन्यू किया जाए। लीगली इट कम्स टू एन एंड एट द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एनी वन पार्टनर। ये तभी एंड किया जाएगा, लीगली इसका एंड तभी होगा पार्टनरशिप का फर्म का, जब कोई एक पार्टनर रिटायर होगा, किससे, पार्टनरशिप फर्म से, या किसी एक पार्टनर की जो है डेथ हो जाएगी, तभी जो है इसे एंड किया जाएगा, पार्टनरशिप फर्म को एंड किया जाएगा। इवन आफ्टर द रिटायरमेंट एंड डेथ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनरशिप फर्म के में क्या होता है, रिटायरमेंट और डेथ के बाद भी जो है पार्टनरशिप फर्म कैन कंटिन्यू इफ ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स एग्री। अगर बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर्स है एग्री करते हैं, कोई एक पार्टनर चला गया और बाकी जो पार्टनर्स है वो एग्री कर रहे हैं कि हमें जो ये पार्टनरशिप फर्म है उसे कंटिन्यू करनी है, तब वो क्या कर सकते
सकते हैं भाई, पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर किसी एक पार्टनर की रिटायरमेंट हो गई या डेथ हो गई तो ही एंड हो जाए। अगर वो चाहते हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे, जो बचे हुए पार्टनर्स होंगे, वो एग्री कर लेते हैं तो वो पार्टनरशिप फर्म को आगे बढ़ाया जाएगा। इन दैट केस दे सेटल द क्लेम ऑफ आउटगोइंग पार्टनर्स। अब क्या होगा ना, सेटलमेंट होगी। किनकी होगी? रिटायरिंग पार्टनर या डेथ, जो पार्टनर की डेथ हो गई है ना, उनको कंपनसेट किया जाएगा और उसके बाद ही जो है बिजनेस को कंटिन्यू किया जाएगा। तो होप आपको कंटिन्यूटी समझ में आ गया हो। तो आपको लिखना है ऐसे ही। होप आप जो है ईच एंड एवरी पॉइंट जो फीचर्स मैं बता रहा हूं सारा आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं हम डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन making, all the partners are allowed to manage the partnership firm। सारे पार्टनर्स को क्या किया गया भाई, अलाउ किया गया कि वो पार्टनरशिप फर्म को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। दे मे स्पेसिफाई द वर्क एरिया ऑफ ईच पार्टनर इन पार्टनरशिप डीड ऑल्सो। अब देखिए, जब एग्रीमेंट किया जा रहा है, यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट की जा रही है, पार्टनरशिप डीड बनाया जा रहा है, तो वहां पे स्पेसिफाई किया होगा कि कौन से पार्टनर जो है कौन सा वर्क करेंगे। अब हो सकता है कि वर्क को डिवाइड किया होगा उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, जिसमें वो बेस्ट है, ताकि उससे क्या हो, पार्टनरशिप फर्म को स्मूथली रन किया जा सके और इफिशिएंटली और इफेक्टिवली। जनरली डे टू डे मैनेजमेंट इज कैरिड बाय वन और टू पार्टनर्स। अब देखिए, जनरली क्या हो सकता है कि एक, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में 5 पार्टनर है तो जो डे टू डे मैनेजमेंट है वो 1 या 2 पार्टनर्स कर रहे होंगे। लेकिन जब कभी भी, वेयर एज फॉर क्रूशियल डिसीजन ऑल द पार्टनर्स आर कंसल्टेड। जब कभी भी क्रूशियल डिसीजन लेने हो, यानी कि इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होंगे बिजनेस में, पार्टनरशिप फर्म में, तो वहां पे ऑल द पार्टनर्स आर कंसल्टेड। सारे पार्टनर से कंसल्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है क्रूशियल डिसीजन जो है बिजनेस में लिया जाएगा। तो होप आपको डिसीजन मेकिंग भी क्लियर हो गया। सिक्स्थ है नंबर्स ऑफ पार्टनर्स। द मिनिमम नंबर्स ऑफ अ पार्टनर्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म आर 2। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, देखिए, कोई भी पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करने के लिए मिनिमम आपको 2 मेंबर्स लगेंगे, क्योंकि एक अकेला पर्सन अपने आप से कैसे एग्रीमेंट करेगा, वो तो सोल प्रोप्राइटर हो जाएगा। इसलिए आपको जो है मिनिमम 2 मेंबर्स किसी भी पार्टनरशिप फर्म को करने के लिए जो है 2 मेंबर्स मिनिमम लगते ही हैं। मैक्सिमम, एंड द मैक्सिमम एज पर सेक्शन 464 ऑफ अ कंपनीज एक्ट 2013 इज 100। अब देखिए, मैक्सिमम जो है सेक्शन 464 किसके साथ भाई, कंपनीज एक्ट बोलता है कि मैक्सिमम जो है 100 रहेंगे, सब्जेक्ट टू द नंबर प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। और ये किसने प्रिस्क्राइब किया ये नंबर्स भाई, गवर्नमेंट ने। एट प्रेजेंट एज पर रूल 10, प्रेजेंट में रूल 10 के हिसाब से कंपनीज एक्ट 2014 कहता है कि द मैक्सिमम नंबर प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट इज 50। तो 2013 में 100 थे जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया था, उसे रिड्यूस कर दिया गया 2014 में रूल 10 के हिसाब से। अब कितने होंगे नंबर्स ऑफ पार्टनर्स, 50। तो होप आपको जो है नंबर्स ऑफ पार्टनर्स भी क्लियर हो गया होगा, किसी भी पार्टनरशिप फर्म में जो है कितने नंबर्स ऑफ पार्टनर्स रहेंगे। अब हम देखते हैं लास्ट फीचर जो है हमारा, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। 7th है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। Every partner is the owner as well as the agent of the firm and agent of other partner। इसका मतलब क्या हो जाता है, देखिए, जितने भी पार्टनर्स होंगे एक पार्टनरशिप फर्म में, वो क्या रहेंगे भाई, ओनर तो रहेंगे, मालिक तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ वो एजेंट भी रहेंगे जो फर्म के बिहाफ में क्या कर रहे हैं भाई, काम कर रहे हैं, और एजेंट ऑफ अदर पार्टनर, यानी कि एक पार्टनर अगर कुछ कर रहा है तो वो पूरे अदर पार्टनर्स को क्या कर रहा है भाई, रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए क्या कहा गया है, एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। द एक्ट ऑफ वन पार्टनर आर बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर। इसका मतलब क्या हो जाता है समझना, देखिए,
एक्ट ऑफ वन पार्टनर, अगर किसी एक पार्टनर ने कुछ भी काम किया बिजनेस में, अब उस काम को करने के पीछे जो है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो वो सारे पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाती है। अगर प्रॉफिट हुआ तो सारे पार्टनर्स के बीच में बटेगा, अगर लॉस हो गया तो यहां पे दूसरे पार्टनर्स ये नहीं कह सकते कि उसने किया है तो उसी को पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक पार्टनरशिप फर्म है तो एक का किया हुआ सारे लोगों को जो है भरना पड़ेगा, क्योंकि ये एक फैमिली की तरह होता है। पार्टनरशिप फर्म एक फैमिली की तरह होता है। अगर किसी एक पर्सन ने प्रॉफिट अर्न किया है तो सारे लोगों के बीच में बटेगा, और किसी एक पर्सन को लॉस हुआ है तो सारे लोगों को बियर करना पड़ेगा। ठीक है। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट, और हर एक पार्टनर को जो है मैनेजमेंट में जो है पार्ट लेना पड़ेगा। एंड एंटर इन अ कॉन्ट्रैक्ट विथ आउटसाइडर। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए मैनेजमेंट में वो पार्ट तो ले रहे हैं, साथ ही साथ वो हर एक पर्सन जो बाहर वाले होंगे, आउटसाइडर, जो भी कस्टमर्स हमारे होंगे पार्टनरशिप फर्म में, आप उसके साथ क्या कर सकते हैं भाई, कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं। The contract signed by one partner is binding on other partner। वही चीज मैंने आपको बताया। सपोज मान लो 4 पार्टनर्स है और 3 पार्टनर्स कहीं बाहर गए हुए हैं और एक पार्टनर जो है अभी मैनेजमेंट को संभाल रहा है, तो उस समय में बिजनेस के डिसीजन लेने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक कस्टमर उस शॉप में आया हुआ है। तो ऐसे में जो होगा वो पार्टनर डिसीजन लेगा, और जो पार्टनर अभी मैनेजमेंट को संभाल रहा है उसने डिसीजन लिया, अगर उस डिसीजन के कारण प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो सीधा सीधा दूसरे पार्टनर्स के ऊपर भी भाई क्या हो जाएगा, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, उनके ऊपर जो है आ जाएगा, यानी कि बाइंड हो जाएगा। पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स। अब देखिए क्या है, पार्टनरशिप बिजनेस जो है सारे पार्टनर्स द्वारा भी किया जा सकता है, और एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द अदर्स, या तो फिर 4 पार्टनर्स है उसमें से एक पार्टनर जो है बिजनेस मैनेजमेंट जो है संभाल रहा है, और बाकी 3 पार्टनर जो है उसका बस हिस्सा है। जो पार्टनरशिप के टाइप्स होते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताने वाला हूं, तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। तो पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं है कि कोई एक अकेला पर्सन जो है काम कर रहा है तो दूसरे पार्टनर जो है कि बिजनेस में नहीं है तो ये पार्टनरशिप नहीं होगा, ये भी पार्टनरशिप है। लेकिन अगर सारे लोग काम कर रहे हैं तो वो भी पार्टनरशिप है, अगर कोई एक कर रहा है तो वो भी पार्टनरशिप है। तो होप आपको म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप क्लियर हो गया। अगर इसको मैं शॉर्ट में बोलूं तो एक का किया हुआ सारे को जो है भरना पड़ेगा, या तो फिर एक का किया हुआ सारे लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा फीचर।